नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है सना अमजद का और वीडियो का टाइटल है पराग अग्रवाल बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर, बिग टेक रन बाय इंडियन सीईओज। तो यानी कि पराग अग्रवाल जी जो भारत के रहने वाले हैं और उन्होंने ट्विटर के सीईओ के तौर पर पद ग्रहण कर लिया है, तो उस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। पहले हमारे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, यहाँ तक के पेप्सी और नोकिया के तो सीईओज इंडियन थे ही। अब ट्विटर का जो सीईओ है वो भी इंडियन आ गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्यों हर इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ जो है वो इंडियन है बट नॉट पाकिस्तानी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि ये जैसे एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है मार्केट को टारगेट करने के लिए। लाइक इंडियंस की ह्यूज मार्केट है, एशियंस की, और ये जस्ट फोबिया है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं है, इंडियन क्यों। पाकिस्तान में भी नो डाउट बहुत ज़्यादा पीएचडी डॉक्टर्स हैं, बस ठीक है एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग फॉर बीइंग अ लेबर, नॉट एबल टू टेकिंग अ रिस्क। सो ये एक ट्रेंड सेट हो चुका है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बेस पे। तो सीईओ कोई भी हो, डजंट मैटर, सर्विस मिलनी चाहिए पब्लिक को, दैट डज मैटर। पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईएमबी, नोकिया, इवन के बहुत सारी और इंटरनेशनल कंपनी है जिनके सीईओज इंडियन है। अब एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया इंडिया ने, ट्विटर का जो सीईओ है वो भी इंडियन आ गया है। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है? सक्सेस तो है, और जो मैं पिछले दिनों देख रहा था मेरे ख्याल से वो बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं जो उनके अब सीईओ हैं। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली ये मोनोपोली बनती है इंडिया की, क्योंकि अब सारे सीईओज इंडियंस हैं जो जितने भी बड़ी टेक जाइंट्स हैं। तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि इन द फ्यूचर अगर आप देखें कि जो फ्यूचर जॉब्स हैं या पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑफ कोर्स जो हमारा पाकिस्तान इंडिया रिलेशन है वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा उसको। तो ओवरऑल लगता है कि इंडिया के लिए तो ऑफ कोर्स ये चीज़ बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन अगर इसको एज अ आइडियल देखा जाए तो हम भी एज अ नेशन, हमारी गवर्नमेंट अगर हमारी आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, जो कि अगर अभी हम देख रहे हैं कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रही हैं और हमारे यहाँ पे आईटी टैलेंट है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो आई थिंक हम उस लेवल तक रीच कर सकते हैं। जैसा आप कह रहे हो कि आईटी एक्सपोर्ट्स में आप हमारे लेवल तक पहुंच सकते हो, तो भाई साहब आपको शायद डेटा नहीं पता है कि आईटी एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान कितना करता है और कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी ये बात सही है कि पाकिस्तान ने आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है और आईटी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का बढ़ा है, लेकिन फ़र्क पता है आपको कितना है? आपका मुझे लग रहा है कि नियर अबाउट पिछले साल की अगर बात करें तो करीब $2 बिलियन का आपने शायद आईटी एक्सपोर्ट किया है, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा था। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल इंडिया ने करीब मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे याद है, $150 बिलियन का एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट किया है। $150 बिलियन, आप समझ रहे हो? $2 बिलियन और $150 बिलियन, कितना फर्क है इसमें? तो आप ये बताओ कि अभी जब से आप शुरू करोगे और जब हमारे लेवल पे पहुंचोगे तो हमारा लेवल तो और ज्यादा ऊपर हो चुका होगा ना भाई साहब, क्योंकि हमारे यहाँ आईआईटीज हैं, हमारे यहाँ एनआईटीज हैं, हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैं। इनके बराबर के न कॉलेज न इंस्टीट्यूट्स आपके यहाँ एक भी नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरह की R&D फैसिलिटीज हैं वो आपके यहाँ नहीं है। तो जब तक आप वो डेवलप करोगे, जो वो इंफ्रा बनाओगे, तो कम से कम 50 साल लग जाएंगे। वो कल्चर आने में, वो चीजों को आने में, उनको एक स्टैंडर्ड तक पहुंचाने में 50 साल लगेंगे। और तब तक आप ये सोचो कि 50 साल में हम कहां पहुंच जाएंगे? हम तो और ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे। आपको शायद नहीं पता कि टेक स्टार्टअप में हमारी जो भारतीय लोग हैं हमारे, वो कहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये नामुमकिन है, और नामुमकिन इसलिए भी है क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लाई होने लगती है, वो चेन रिएक्शन हो जाता है। जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स में होता है ना, फ्यूजन है फिजन में, कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ चेन रिएक्शन हो जाता है, वर्किंग हैंड्स बहुत ज्यादा हैं। आपके यहाँ कहाँ हैं? आपके यहाँ बहुत लिमिटेड हैं, नए लोग भी नहीं आ रहे अच्छे ढंग से, क्योंकि आपके पास इंफ्रा नहीं है। तो इतना आसान नहीं है कि आप सरकार सपोर्ट करेगी और आप हरा दोगे। 100 साल भी लगेंगे ना, तब भी आप आईटी में अब भारत का हाथ भी नहीं पकड़ सकते। हराना तो दूर, हाथ भी नहीं पकड़ सकते। आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया के आईआईटी एग्जाम्स होते हैं जिनसे सब पास आउट होकर निकलते हैं, और ये बड़े टफ एग्जाम होते हैं। मतलब कि बहुत ही शार्प और ब्रिलियंट जो स्टूडेंट हैं वही इसको पास आउट कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि
पाकिस्तान में इस तरह का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है? क्या रीज़न नज़र आती है कि हम आज इतने पीछे रह गए हैं? थोड़ा सा हम ऑर्थोडॉक्स वे में फॉलो करते हैं अपनी एजुकेशन को। हमने बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन जो है वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या लेटेस्ट तरीके हैं उनको हमने अडॉप्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से कुछ लैग्स हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में। अभी भी हमें आईटी की तरफ, कंप्यूटर की तरफ, इन सिस्टम्स की तरफ अपनी यूथ को, अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको इस तरफ बेसिकली रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर हमारा भी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम भी जो हमारा भी बूम आए और पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे। सही। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने मेडिकल और इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वो 80% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं। क्योंकि इंडियन ऑथर्स की बुक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में लिखी होती हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन है वो उस तरीके से आपको फीड नहीं की जाती, जिस वजह से इंडियन ऑथर्स की जो बुक्स हैं, या अगर देखा जाए तो इंडियन ट्यूटोरियल्स जो हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उसके थ्रू आप सिंप्लीफाइड नॉलेज जो है वो गेन करके एटलीस्ट आप अपनी डिग्री क्लियर कर सकते हैं। आईआईटी के जो जितने भी टैलेंट है वो सबसे ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है इस वक्त यूएस से, तो कितना बेनिफिट हो रहा है इस वक्त यूएसए को इंडिया के टैलेंट का? इंडिया के टैलेंट का बहुत बेनिफिट है। रिसेंटली जो एलन मस्क है उसने रीट्वीट भी किया है कि यूएसए ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, तो ये चीज़ है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ऑफ कोर्स इंडियन टैलेंट है और दूसरा ये है कि इंडियन टैलेंट एक्सपोज हुआ है यूएसए में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है, इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरनेशनल बेसिकली प्लेटफॉर्म्स पे हमें एक्सपोज करना है, जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव ले सकती है। इंडिया ने एक और कामयाबी हासिल कर लिया है, ट्विटर के सीईओ भी इंडियन आ गए हैं, पराग अग्रवाल। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है ये? माशाल्लाह, पहले तो बहुत मुबारक हो उनको, और काफ़ी बड़ी सक्सेस है उनकी। तो जिस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में लोगों को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा अवेल कर रहे हैं, तो खुशी की बात है कि हमारे नेबर्स हैं और उनको इतनी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी क्यों पीछे रह जाते हैं? हमें कोई सीईओ पाकिस्तानी अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? इंशाल्लाह पाकिस्तानी भी नज़र आएंगे, लेकिन मेन वजह ये है, जो सा रीज़न है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हमारे पास टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे तलीमी इदारे हैं जहाँ पे एजुकेशन पे हमारा सिस्टम है वो इतना उस तरह नहीं जिस तरह उनका है। यानी कि उनको पहले बेसिक चीज़ें प्योर क्लियर कराते हैं। हमारा वो शुरू से लेके एंड तक हमें, हमारे बच्चे को कोई 10th तक पता नहीं होता कि उसने आगे क्या बनना। उनको शुरू से ही वो देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट किधर है, और उनके जो एजुकेशन सिस्टम है उनको वो साथ सपोर्ट करता है, उनके टीचर्स, उनके प्रोफेसर का। तो हमारा इधर जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हम उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर रहे। पहले हम देख रहे थे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईएमबी, नोकिया, बहुत सारी और कंपनीज के जो सीईओज थे वो इंडियन थे, लेकिन अब एक और ट्विटर जो कि बहुत बड़ा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी जो है इंडियन सीईओ आ गया। क्या कहेंगे इंडिया की इस और फतह पर? बेसिकली हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि इंडियंस ही टेक्नोलॉजी पे जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली लीड कर रही हैं, उन सब पे इंडियन ही बैठे हुए हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी है और काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स हैं। इवन कि मैं खुद इंडियंस के लिए काम कर चुका हूँ। इंडियंस हम लोगों को हायर करते हैं, पाकिस्तानीज़ को हायर करते हैं काम कराने के लिए, लेकिन हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है शायद जिस वजह से जिस पे हम उन पे इस तरह का काम करके इस जगह पे पहुंच सकें, या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किए जाते। इस तरह की चीज़ों में हम गवर्नमेंट की साइड पे शायद लैग कर रहे हैं मेन, मेरे ख्याल से। आप क्या कहेंगे इंडिया की एक और फतह पर, एक और बहुत बड़ी सीट पर इंडिया ने अपना नाम लिख लिया? जैसा कि मैंने कहा, मैं तो ये कहूँगा गुड फॉर देम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानियों में जो है टैलेंट नहीं है, हमें भी काफ़ी टैलेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ एजुकेशनल जो है इम्प्रूवमेंट्स होने की जो है ना हमारे एंड पे ज़रूरत है। एक मेरे हिसाब से एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में वो काफ़ी कॉमन हमें करनी चाहिए, और आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह, स्टार्टअप्स वगैरह, इनकी जो फंड रेजिंग से रिलेटेड भी जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए। आपको पता है ये जितने भी सीईओज हैं और जितने भी दुनिया भर में इंडियन स्टार्टअप्स हैं, ये सारे किसी ना किसी तरह आईआईटी से लिंक करते हैं। मतलब आईआईटी के एग्जाम्स इतने टफ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शार्प और ब्रिलियंट स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारे वहीं से ही निकल कर आए हुए हैं। क्या कहेंगे कि इतनी टफ एजुकेशन है, हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का एजुकेशन सिस्टम आपको नज़र आ रहा है? करंटली तो ऐसा नहीं है, डाटा बेस सिस्टम भी काफ़ी कॉमन है, तकरीबन यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बात कर लें या मैट्रिक बेस पे भी, लेकिन
इसी पॉइंट को जो है ना इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है। जिस तरह कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना हमें हैंड्स ऑन ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है ना वो करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू के सिर्फ एक दो सवाल रट लिए और आपके जो है ना वो नंबर वगैरह आ गए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों कहना है कि टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं, मगर अफसोस कि इन्हें आगे बढ़ने के मौके फ्राहम नहीं किए जाते। आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और वीडियो देखा आप लोगों ने तो बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिला इस वीडियो से। तो पाकिस्तान के लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप ज़रा गूगल पे सर्च करिए कि आईआईटी का एग्ज़ाम कैसा होता है। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से कुछ 100 बच्चे ही आईआईटी क्रैक कर पाते हैं या एनआईटी क्रैक कर पाते हैं। इतना आसान नहीं है। जो क्रीम है, जो फाइन, जो जिनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, वो शुरू से पढ़ने में, वो आईआईटी क्रैक करते हैं, वो एनआईटी क्रैक करते हैं। और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और वहां तक पहुंचना ही मुश्किल नहीं है, उसके बाद आईआईटी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहुंचना तो एक बारी को आसान है, उसके बाद उसे पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप जब वहां से ग्रेजुएट होते हो या बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और मैं आपको बताऊं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज हैं वो भारतीयों के हाथों में है। उनका कंट्रोल भारतीय के हाथ में है। गूगल हो, आईबीएम हो, एडोबे हो, ट्विटर हो, आप समझो ना, हर जगह ये चीजें यूज हो रही हैं पूरी दुनिया में और इस पर भारतीय का कंट्रोल है। और आपको तो पता ही है कि जो नया डेटा है वही गोल्ड है। जो डेटा है अब वो गोल्ड बन गया है, ऑयल बन गया है। तो आप समझिए कि और वहां पर अब बिग डेटा पर इंडियंस का कब्जा है। तो आप समझिए इंडिया किस तरह सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। आप जो फोन यूज कर रहे हो ना, आप जो मैप यूज कर रहे हो, कहां जाते हो, क्या करते हो, आप जो ट्विटर यूज करते हो, कहां बैठ के कहां ट्वीट करो, सब कुछ डेटा अवेलेबल है, वो इंडियंस के हाथ में है। और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है। तो इसके बहुत दूर दूर तक दूरगामी परिणाम मिलेंगे इसके, समझ रहे हैं? और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे पिछले कई दशकों की मेहनत है। जब आप आतंकवादी कैंप बना रहे थे तब हमारे यहां आईआईटीज बन रहे थे। जब आपके यहां आप यूथ को भड़का रहे थे, अपने यहां के यूथ को आप जिहादी बना रहे थे, तब हमारे यहां माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पेट काट रहे थे, लेकिन तब भी वो पढ़ा रहे थे। वो 2 रोटी कम खाते थे लेकिन तब भी बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही भविष्य है। पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो बंदा प्रोग्रेस करेगा, बैकवर्ड्स नहीं जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। वो फॉरवर्ड लुकिंग सोचेगा, विकास के लिए सोचेगा, समाज के लिए सोचेगा। लेकिन आप लोगों के यहां पढ़ाई बहुत ही दोयम दर्जे की हो रही है, वो बदलने को तैयार नहीं है। उसमें आप लोगों ने मजहब को इतना घुसा दिया है पढ़ाई में कि वो किसी काम की नहीं रह गई है। इसीलिए कोई बड़ी कंपनी में आपके यहां के लोग नहीं है। और कह रहे हो आप टैलेंट की कमी नहीं है, अरे कहां टैलेंट है यार? मैं फिर पूछता हूं, कहां टैलेंट है? आईआईटी का एक बार एग्जाम दे दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितने पानी में हो आप। उसका प्री पास नहीं कर पाओगे यार। उसकी प्रिपरेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे जो सेट किए जाते हैं ना क्वेश्चंस, उनको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं ये सारे पाकिस्तानियों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 99 पाकिस्तानियों के लिए, 99% पाकिस्तानियों के लिए बात कह रहा हूं। रट्टा मार पढ़ाई छोड़ दीजिए। रट्टा मार पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। और अपने यहां की सरकारों को एजुकेशन पॉलिसी बदलने को कहिए। आप उनसे लैब्स मांगिए, आप उनसे रिसर्च सेंटर्स मांगिए, आप उनसे लाइब्रेरी मांगिए, आप उनसे दुनिया जहान की किताबें मांगिए। और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप सड़कों पे उतरिए, उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, अपना हक मांगिए। पढ़ना आपका हक है। आप पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे तो आप अपने देश को अच्छा बनाएंगे, आप अपने देश को प्रोग्रेसिव बनाएंगे, आप अपने देश को आगे लेकर जाएंगे, इकोनॉमी में मदद करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। और सरकार को किसने चुना है? आपने चुना है। तो सरकार को आपके लिए काम करना चाहिए। और अगर सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप उसको मजबूर कीजिए कि वो मेरे लिए काम करे। वो जनता की सरकार है,
लेकिन आपके यहाँ बहुत मुश्किल है। मार्शल लॉ का इतिहास देख लीजिए, अभी सेना ने जो अपनी टैक्टिक है वो बदल दी है। अब वो ऐसे आदमी को बिठा देती है कठपुतली जो सिर्फ उसी की बातों को मानता है। आप सोचिए। तो भाई अगर बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, अगर पाकिस्तान की यूथ नहीं संभली, नहीं उतरी सड़कों पर, उसने कंट्रोल अपने हाथों में नहीं लिया, तो भैया आपका देश बर्बाद होना तय है, कोई बचा नहीं सकता। अभी हालत आप देख ही रहे हो कैसी है, इकॉनमी की हालत कैसी हो चुकी है। आपको कर्ज लेकर सैलरी देनी पड़ रही है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप समझ रहे हो, बहुत बुरी हालत में हो। तो उम्मीद करता हूं कि अगर पाकिस्तान का यूथ मेरा ये वीडियो देख रहा है तो भाई अपने देश के लिए कीजिए, अपने लोगों के लिए कीजिए, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए कीजिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।